प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर का वचन हमने सुना और कभी गाया भी है कि यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के खुद ही के शब्द हैं जो आज हमारे बीच में प्रभु ने अपने लेख में, पुस्तक में, अपनी वाणी के द्वारा हम तक पहुँचाया। यीशु कहते हैं यूहन्ना के रचित सुसमाचार की पत्री में 16वां अध्याय उसका 33वां वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का हम यहाँ पर एक बात गौर शब्दों में हम उसकी बातों को गौर करेंगे। हम यूहन्ना की इस पत्री में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने लिखवाया, प्रभु के दास यूहन्ना के द्वारा ये पत्री लिखवाई गई। जब हम देखते हैं प्रभु ने अपने प्रभु दास के द्वारा ये जब पत्री लिखवा रहा है, तो यहाँ शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन शब्दों में क्या बातें हैं। इन शब्दों में जब हम देखते हैं, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यहाँ पर जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, इस आयत को हम थोड़ी सी हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आइए हम इस आयत को हम समझें, इस वाणी को हम समझें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या आज हमसे बात नहीं कर रहा? ऐसा लगता है नहीं, हकीकत में है। वो मुझसे बात कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है। प्रेजेंट में है, वो फ्यूचर में नहीं है या पास्ट में नहीं है। वह फ्यूचर में माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट में है, हमारे साथ बातें करता है। वो भविष्य में हमसे बातें नहीं कर रहा, या हमारा जब भूतकाल चला गया हम उससे बातें नहीं कर रहा। उसके लेख में है, वर्तमान में हमसे बातें कर रहा है। वर्तमान के मतलब मेरे और आपके आमने सामने बैठकर वो बातें करता है और बोलता है। ये बातें मैंने इसलिए नहीं लिखी या कही कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। यहाँ लिखा कही है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले, ये बातें मैंने इसलिए कही है। हम कोई उपन्यास की किताबों के बारे में हम या कहानी नहीं पढ़ रहे, या कहानी से बातें, हम कहानियों को नहीं सुन रहे। यहाँ एक परमेश्वर का वचन हमसे साफ जाहिर कर रहा है उसकी उपस्थिति का। ध्यान रखें, हम दुनिया की किताबों को पढ़ते हैं। हमने, हो सकता है आप में से बहुतों ने ग्रंथों को भी पढ़ा होगा, बहुत से धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से उपन्यास भी पढ़े होंगे। आपने बहुत से कॉलेज, स्कूल के इतिहास के किताब भी पढ़े होंगे, मगर वहाँ होने वाले, इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम जब ध्यान दें, वहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कहा है। मैंने, वो कहता है सामने, जैसे आपका एक मित्र बैठा होगा। जब आप एक दोस्तों के साथ आपस में जब बैठते हो, या आप अपने पिता के साथ बैठते हो, वो तसल्ली कैसे देते हैं या आपको चेतावनी कैसे देते हैं। तसल्ली, चेतावनी, आपको हौसला जब बंधवाता है तो कैसे देता है। जब वो आपके सामने बैठा है तब बोलता है मैंने, या मैं तेरे साथ, मुझसे शांति मिले या मुझ में शांति मिले। आज जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसको कृपया करके हल्के में ना ले।
प्रभु का वचन या ये परमेश्वर का ये पुस्तक जो हमें मिला है, हमारा एक सौभाग्य है कि हम आज परमेश्वर को जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसके द्वारा? इस पुस्तक के द्वारा। इस पुस्तक में लिखी एक एक वाणी या एक एक शब्द या एक एक वचन हम जब देखते हैं, यहाँ पर भूतकाल के बारे में नहीं बात हो रही या प्रेजेंट के बारे में कहता है। प्रेजेंट और भविष्य, यहाँ कहा था नहीं लिखा है, यहाँ लिखा कही है। कहा था नहीं है, कही है। मैं इस बात को लंबा चौड़ा खींचना नहीं चाहता, सिंपल सी बात है। क्या आप, क्या हम जब परमेश्वर की पुस्तक को हम पढ़ते हैं या हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं, तो क्या मैं उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करता हूँ? आज हम बहुत से लोग इसको एक नियम की तरफ पढ़ते हैं, इसके कुछ वचन ले लेते हैं तसल्ली के लिए, मात्र तसल्ली के लिए, ताकि इससे आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, हौसला मिल जाए और आप आगे बढ़े। ने आप काम करिए दिनचर्या के एक नियम के लिए बोला, हाँ आज मुझे ये काम करना है। मगर क्या सच में, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये पुस्तक पढ़ रहे होते हो अकेले में बैठकर, तो क्या ये पुस्तक आपसे बात करती है? ध्यान रखें, दो दोस्त जब बैठते हैं वो अपनी दिल की बातें करते हैं। जब एक व्यक्ति आईने के सामने बैठता है तो वो अपने आईने में अपने चेहरे को देखकर चेहरे को सुधारता है। ध्यान रखें, जब एक बेटा अपने बाप के साथ बैठता है, वो कुछ विषय को लेकर बैठता है, उससे बातें करता है।